तो जब हम लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गोल सेटिंग। जब तक हम जिंदगी में गोल नहीं बनाएंगे तो वो पूरा नहीं होने वाला। तो गोल सेटिंग, टर्न योर विजन इनटू ए क्लियर प्लान एंड योर प्लान इनटू द रिजल्ट्स। आपने आप कहते हो हाँ जी मेरे को पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत बहुत कितना, बहुत कितना, लाख 2 लाख वो भी बहुत होता है, 10 लाख वो भी बहुत होता है, 50 लाख वो भी बहुत होता है, 1 करोड़ वो भी बहुत होता है, या 50 करोड़ वो भी बहुत होता है, या 100 करोड़ वो भी बहुत होता है। आखिर कितना? आपका जो विजन, आपका जो गोल, आपका जो ड्रीम है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं है। डिफाइन आपने सिर्फ बोल दिया कि बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका गुजारा घर में 10-15 हज़ार रुपए से हो जाता है, और उनके लिए 50 हज़ार रुपए से भी उनको लगता है मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की भी क्या डेफिनेशन है? अपने अपने आप को गोल बनाना बहुत जरूरी है, ड्रीम आपका देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए प्लान, फिर उसके ऊपर फोकस, फिर उसको अचीव कैसे करना है ये सब। तो व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग में क्या है? सबसे पहले आपका विजन। आपका विजन क्या है? नो व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाई इट मैटर्स। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपके लिए क्यों मैटर करता है वो। आप क्या तो अचीव करना चाहते हैं और आपके लिए क्यों मैटर करता है। मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई कहता कि नहीं मुझे ना i17 Pro Max लाना है। क्यों लाना है? क्यों लाना है उसे आपको। देखिए, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप कर्जा लेकर के लेकर आओ। ये लोग अपना ना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब करते हैं, कहते हैं कि नहीं बस दिखावे के लिए कर्जा लेकर के उसकी फाइनेंस करा लेंगे। आप उस चीज को आप किस्तों पे ले सकते हैं, जिससे आपके उस पैसे का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, कंपाउंडिंग में बढ़ेगा। लोग इन चीजों में पैसा लगाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर पैसा है तो आप जरूर खरीदो, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट पे लेने की जरूरत नहीं है अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी या ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते आपने आईफोन ले लिया किस्तों पे, और आपका महीने का पे आउट बन रहा है केवल 5 हज़ार, है ना, और आपकी आईफोन की किस्त है 10 हज़ार। तो आपको टेंशन रहेगी कि मेरे को यार आईफोन की किस्त भी निकालनी है। तो आपको क्या मैटर, क्यों मैटर करता है? तो कहने का मतलब है आपको कैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंश्योरेंस के अंदर, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपके क्या कहते हैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे आपका पैसा बढ़ेगा। जहां पे आपका पैसा घटेगा, अगर उसमें आप कर्जा ले रहे हैं, तो वो आपको एक दिन बहुत ज्यादा दुखदाई देगा। तो आपको ये देखना है कि आपका जो विजन है, आप उसको क्या पाना चाहते हैं और वो आपके लिए क्यों मैटर करता है। मान लेते हैं कि आपको आपका ये पहला विजन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। तो वो सिर्फ ईमानदारी से हैंड रेस करेंगे कितने लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप नहीं है पर्सनली, फैमिली में बच्चों को पता होगा मीटिंग्स के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला विजन क्या होना चाहिए? सबसे पहला विजन ये होना चाहिए कि मेरे को स्कूटी चाहिए या मेरे को कार चाहिए, या सबसे पहला विजन होना चाहिए कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। तो आपका विजन है क्या? कि मुझे लैपटॉप चाहिए। क्यों मैटर करता है? वाई इट मैटर्स? इसलिए मैटर करता है कि मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, मुझे सारी पीपीटी संभालनी है, मुझे सारे प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे चैट जीपीटी से वीडियो बनाना है, और चैट जीपीटी से मुझे फोटोग्राफ्स बनानी है, पिक्चर्स बनानी है। तो मुझे उसमें अपने आप को सीखना है। तो ये मैटर करता है कि इससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये आपका विजन हो गया, है ना। आप मकान खरीदते हैं, मकान खरीदने के लिए आप कर्जा लेते हैं, वेल एंड गुड है, क्योंकि एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो पैसा बढ़ेगा, पैसा घटेगा नहीं। तो विजन आपका बिल्कुल परफेक्ट क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। क्लियरिटी क्या? कन्वर्ट ए ब्रॉड ड्रीम इनटू ए स्पेसिफिक आउटकम। आपका जो भी ड्रीम है उसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। कि मान लेते हैं आपकी कार आपको परेशान कर रही है कि भाई मुझे कार लेना बहुत जरूरी है, मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे रास्ते में मीटिंग के लिए धोखा दे देती है,
और किसी प्रोस्पेक्ट को बिठाता हूँ तो उसमें खड़खड़ खड़के की आवाज आती है, इंप्रेशन बड़ा खराब जाता है। तो मेरे लिए कार लेना बहुत जरूरी है। तो कौन सी कार? जरूरी थोड़ी कि आप मर्सिडीज ले लो, है ना? जरूरी नहीं ना। इनकम तो है 20-30 हजार, और आपको लगता है कि नहीं यार मैं मेहनत करूंगा, मैं 50 हजार महीने की किस्त निकालूंगा इसके लिए। तो ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती अपने ऊपर पूरा बोझ ले लिया। आपने क्या किया कि जो आपकी इनकम है, आपको लगता है कि इसके हिसाब से ये मेरे लिए पूरी जरूरी है, तो मेरा छोटी कार से काम चल सकता है। मैं सभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं आपको लगता है कि मेरा छोटी कार से काम चल सकता है, तो आप छोटी कार से आपको लगता है कि मेरे को लायबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी है कि मेरे को ऊपर ये हर महीने का कर्जा चढ़ जाए। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विजन है, उसका स्पेसिफिक आउटकम के, मेरे को उससे आउटकम क्या आने वाला है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा आउटकम क्या आने वाला है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है एक्शन। एक्शन क्या है? टर्न इंटेंशन इनटू कंसिस्टेंट डेली एक्टिविटीज। आपने अपना विजन तो बना लिया, आपको क्लैरिटी भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपकी एक्टिविटी नहीं है। आपने कहा हाँ जी मुझे चाहिए, चाहिए तो है, लेकिन आपकी डेली एक्टिविटी है क्या? आप क्या कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए? जो आपने गोल बनाया था, मान लेते हैं अभी बहुत सारे लोगों के हैंड रेस थे कि कहते हैं जी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो आपका पहला विजन क्या है? कि मुझे वो लैपटॉप चाहिए। अभी तो आपके फोन से काम चल रहा है ना। तो आप क्या करते हैं कि आपने लैपटॉप की बजाय क्या ले लिया? आपने लैपटॉप की बजाय आईफोन फाइनेंस करा लिया। क्या इमरजेंसी है? सारी दुनिया आईफोन पे रहती है क्या? सिर्फ इसलिए कि आपको इंप्रेशन झाड़ना है? नहीं। जो चीज आपके लिए मैंडेटरी है वो जरूरी है। अब हरीश जी 7 स्टार हैं, अपकमिंग 8 स्टार हैं, मीटिंग में भाग रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने अचीव करके, अपने मेहनत करके एक्टिव इनकम से पैसा कमाया तो गाड़ी खरीदी। अगर ये ज्वाइन करते ही लिया तो भाई मैं तो 3 महीने में ऑरा लेकर के आ गया, तो लोगों को फेक लगता। अब इन्होंने सेंटर से मेहनत करी 7 स्टार पे, अब ये पूरी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो लेकर के आ गए। तो आपका जो डेली एक्टिविटीज, इनकी कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक्टिविटी हो रही है, तभी तो एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है तभी तो आगे काम चल पा रहा है। तो आपका प्रॉपर विजन होना चाहिए, गोल सेटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और आपका जो गोल है, हम गोल बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों मैटर करता है गोल बनाना? गोल बनाना क्यों मैटर करता है? हम बार बार बोल रहे हैं अपना गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, क्यों मैटर करता है आपके लिए गोल बनाना? गोल क्लियर्स ट्रांसफॉर्म एफर्ट इनटू पर्पसफुल प्रोग्रेस। अगर जिंदगी में प्रोग्रेस चाहिए तो आपका जो भी पर्पस है, पर्पस क्या है? ऑनरी डायरेक्टर, पर्पस क्या है? डायरेक्टर, पर्पस क्या है? गोल्डन, पर्पस क्या है? स्टार्टिंग में जो भी आपका रैंक है उसको अपग्रेड करना आपका पर्पस है। तो प्रायोरिटाइज, आपको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। व्हाट डिजर्व यू टाइम एंड एनर्जी, कि आप जो भी आप समय और एनर्जी लगा रहे हैं जिस काम के अंदर, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा पूरा टाइम सिर्फ गप्पे मारने में टाइम और एनर्जी लगाते हैं। तो आपका फोकस है कहाँ पर? क्या आपका फोकस आपके गोल के ऊपर है? आपका जो गोल है उस पर आपने फोकस किया हुआ है? क्या आपका गोल आपको परेशान करता है? देखिए, अगर आपका जो रैंक है, अगर आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो आप ग्रोथ स्लोली कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। आपका रैंक आपको परेशान करना चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब मैं 8 स्टार था, तो मेरे को मेरे रैंक ने परेशान किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे शर्म आने लगी। शर्म आनी चाहिए, सीरियसली, कि नहीं मुझे नहीं अटकना यार, बहुत हो गया। तो फिर जैसे तैसे करके फिर वो ब्रॉन्ज लाइन हुआ। 1 साल नहीं हुआ था, मुझे टेंशन होने लगी, नहीं यार मैं अटका नहीं रह सकता ब्रॉन्ज लाइन पे, बड़ी इंसल्टिंग है। और मैंने 1 साल से पहले पहले 11 महीने के अंदर अंदर मैंने फिर से अपने आप को सिल्वर लाइन कर लिया। सिल्वर लाइन बनने के बाद मुझे फिर से टेंशन होने लग गई कि नहीं यार मैं सिल्वर लाइन के लायक नहीं हूँ, मेरे को नहीं अटकना है। तो अब मुझे मेरा मेरा गोल, मेरा गोल्ड लाइन मुझे परेशान कर रहा है। तो भाई साहब, गोल्डन से कम तो नहीं चाहिए। तो आप अपनी प्रायोरिटी कहाँ सेट कर पा रहे हैं? तो आपकी प्रायोरिटी कहाँ है? आप डेली जिस चीज में टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, क्या वो आपके गोल को अचीव कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं आप? नहीं। क्योंकि आपका फोकस कहाँ पर है? आप प्रायोरिटी किस चीज पे दे रहे हैं? प्रायोरिटी दे रहे हैं आप टाइम पास,
प्रायोरिटी आप दे रहे हैं कि नहीं, चलो ठीक है यार, पेशेंट का चेकअप करते रहेंगे, कैंप लगाते रहेंगे। नेटवर्किंग के लिए क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी टीम बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं करना है, लेकिन उतना करना है जिससे आपका घर का खर्चा चल जाए। आप सोचते हो कि नहीं यार, मेरे को बस उसी में 24 घंटे काम करना है, तो उसके लिए मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मैं उनके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि मैं उस काम में बिल्कुल बिल्कुल भी आपके साथ शामिल नहीं हूँ। जिनको लगता है मैं सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ यही काम करूंगा, तो सिर्फ चेकअप करने का काम, जिंदगी भर कैंप लगाने के काम के लिए हम लोग टियान्स में नहीं आए हैं। ये एक स्टार्टअप है, ताकि हम नेटवर्किंग खुल के कर पाए, क्योंकि आपको एक एक्टिव इनकम आती रहती है, तो आप भागा दौड़ी कर सकते हैं। बाकी जितनी भी नेटवर्किंग कंपनी है, किसके अंदर आपको एक्टिव इनकम मिलती है? किसी के भी अंदर भी नहीं। तो सिर्फ टियान्स के अंदर है, तो वो एक्टिव इनकम उतनी चाहिए ना जिससे आपके खर्चे निकल सके। आपने तो पूरा झोंक दिया अपने आप को, तो आपका फोकस है कहाँ? आपने प्रायोरिटी कहाँ सेट की हुई है? प्रायोरिटी है मेरा हेल्थ सेंटर, प्रायोरिटी है मेरा पेशेंट, प्रायोरिटी है मेरे को एक्टिव इनकम थेरेपी से पैसा कमाना है। तो आपने प्रायोरिटी कहाँ पे सेट की हुई है? मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप एक्यूलाइफ से और सेंटर से बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपने प्रायोरिटी क्या दिया हुआ है, तो आप उतने कर पाएंगे। आपका जिंदगी भर 6 स्टार रहेंगे, जिंदगी भर 7 स्टार रहेंगे, और जिस रैंक पर आप जिंदगी भर उसी रैंक पे रहेंगे, क्योंकि आप एक्टिव इनकम में लगे हुए हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करनी भी जरूरी है ना। अब मैं एग्जांपल फिर से हरीश जी का ले लेता हूँ। हरीश जी अपना सेंटर भी चला रहे हैं और पूरी फील्ड में दिन रात मीटिंग भी करते हैं, दिन रात मीटिंग भी करते हैं। और जहां इनको अपनी वाइफ को ले जाने की जरूरत पड़ती है, ये वहां खुद उनको भी लेकर के जाते हैं कि भाई फीमेल उनको डेमो देने, चलो साथ चलो। तो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। इनका फोकस क्या है कि अपने रैंक को अचीव करना है। घर के खर्चे के लिए सेंटर अपना इनकम दे ही रहा है, तो फोकस कहाँ है, अपना प्रायोरिटी कहाँ पे सेट की हुई है। दूसरा गोल क्यों मैटर करता है? मोटिवेशन। ए मीनिंगफुल टारगेट कीप यू मूविंग फॉरवर्ड। आप ये देखना कि हरीश जी ने जो कल कार ली है, शोरूम से नई कार ली है, आपको पता है कि 10-12 लाख की कार को लेने के बाद जब एक घर में नई चीज की एंट्री होती है, खुद के अंदर कितना मोटिवेशन रहता है। और वो मोटिवेशन उनको अगले टारगेट की तरफ लेकर के जाता है कि अब आने वाले 2 साल में मुझे इससे भी ज्यादा करना है, मुझे प्रॉपर्टी भी बनानी है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे अपना रैंक चेंज करना है, मुझे फटाफट लॉन्च कैटेगरी में आना है। तो आपका जो एक अचीवमेंट होता है, जो आपका अपना गोल होता है, वो आपको इतना मोटिवेट कर देता है कि आप आगे मूविंग फॉरवर्ड हो जाते हैं, आपको आपके नेक्स्ट टारगेट की तरफ लेकर के जाता है। तो जैसे जब मैं भी 6 स्टार था, 7 स्टार था, जब मैंने अपना हेल्थ सेंटर ओपन किया उस टाइम मैं 7 स्टार ही था। तो मेरा मेरा मोटिवेशन क्या था कि नहीं, मेरे को आगे, जब मैंने 8 स्टार किया तो मेरे उस 8 स्टार ने मेरे को मोटिवेट किया, नहीं यार मजा आ गया, अब मुझे आगे और ज्यादा अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। मेजरमेंट, मेजरमेंट, ट्रैक प्रोग्रेस इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन फीलिंग्स। आप ना केवल अपने एहसासों के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर आप विश्वास कर लेते हो जाएगा, हो जाएगा। मेरी टीम में है ना 2 धुरंधर, वो मेरा बेड़ा पार लगा देंगे। अब तो मुझे पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे तो जिंदगी भर पैसा आएगा ही आएगा। ये अगर किसी के दिमाग में भी अगर ये गलत सोच है, उस गलत सोच को बिल्कुल निकाल देना। आपको हमेशा काम करते रहना है। मैं अभी भी हमेशा काम कर रहा हूँ। मैं डेली कितने कितने सारे जूम सेशंस भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों? मेरी तो ऑलरेडी 4,000 लोगों की टीम है। कहीं ना कहीं से तो बिजनेस आता रहेगा, पैसा तो आता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा मोटिवेशन है, वो मेरा मोटिवेशन क्या है? ऑनरी डायरेक्टर। ऑनरी डायरेक्टर तो कब कब बनेंगे? जब 4 डायरेक्टर हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं 4 डायरेक्टर के साथ काम करूंगा, जो लोग मेरे साथ वाकई में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं फालतू लोगों के पास टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि वो अब इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए और अभी आगे भी क्या करेंगे। तो अब मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। तो आपका जो मेजरमेंट है, आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करो। अपने वी शेयर में देखो कि आप क्या कर रहे हैं। अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस देखो, देखो कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक ही रैंक के ऊपर अटके हुए हैं, तो आपने उसको, अपने जो प्रोग्रेस है उसको क्या करना है? आपको ट्रैक करना है कि मैं अपनी डेप्थ में इस व्यक्ति के साथ मिल करके काम कर सकता हूँ। इसके अंदर पूरा मोटिवेशन, इसके अंदर पूरा जोश है, और इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आपने पूरा मेजरमेंट करना है, पूरी अपनी जो प्रोग्रेसेस को ट्रैक करना है।
और केवल फीलिंग्स के ऊपर रिलाई नहीं करना है। हाँ जी हाँ, मैं तो 25 लोगों को लेके जाऊंगा शंघाई टूर। बोलने में क्या जाता है? आपने क्या एक्शन ले रहे हैं? आपने उसको ट्रैक, आपने देखा, आपने टीम से बात करी कि वाह वाकई में वो सीरियसली जाना चाहते हैं शंघाई, शंघाई जाना चाहते हैं, तो आपके लिए आपका क्या, आपने प्रोग्रेस ट्रैक की है कि वो उसको कैसे ले जा सकते हैं? और चौथा है, जो गोल, गोल मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। स्मॉल विंस बिल्ड मोमेंटम एंड बिलीफ। देखिए मैं तो हरीश जी का कहता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ और एक छोटा सा भी आपका अचीवमेंट है। मान लेते हैं आपको लगता है कि मेरे घर में सोफा नहीं, आपने सोफे का सपना देखा, आपने सोफा अचीव कर लिया। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपने अपने गोल्स बनाए कि मेरे घर में सोफा सेट लाना है। किसी के पास लैपटॉप नहीं है कि भाई मुझे इसकी इनकम से लैपटॉप लेकर के आना है। कि उसके बाद आपको लगता है मेरे पास ना फोन बिल्कुल बेकार हो चुका है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, मुझे अच्छा सा फोन लाना है। आपको लगता है 25 30 40 हजार रुपए का बढ़िया सा फोन आएगा, तो मुझे उसके लिए अपना, आपका जब आप उसको अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी जो जीत होती है आपको एक कॉन्फिडेंस देती है और आपके काम के अंदर मोमेंटम बन जाता है, आपको बिलीव देती है। अब गोल कैसे बनाएंगे? गोल शुड बी स्मार्ट। गोल शुड बी स्मार्ट। आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब एस फॉर है स्पेसिफिक। एग्जैक्टली व्हाट डू आई वांट, कि मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है, किसी पूछो क्या चाहिए, सर मुझे कार लानी है अच्छी सी। अच्छी सी कौन सी होती है? कौन सी अच्छी सी होती है? सारी अच्छी होती है। अल्टो भी अच्छी होती है। अल्टो में क्या खराबी है ना? अल्टो बहुत अच्छी कार है, छोटी फैमिली कॉम्पैक्ट कार है, अच्छी एवरेज देती है। अच्छी सी चाहिए, अच्छी सी का क्या मतलब है? एग्जैक्टली व्हाट डू यू आई वांट। अब हरीश जी ने जब औरा के अंदर पहली बार बैठे तो उन्होंने स्पेसिफिकली बना लिया कि यस, मुझे यही ही चाहिए और नहीं चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत पैसा चाहिए। बहुत कितना? 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख? बहुत कितना? एग्जैक्टली व्हाट योर स्पेसिफिक गोल्स, क्या है आपका स्पेसिफिक गोल्स? आपने सोचा मुझे लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप तो आपको 25 30 हजार का भी मिल जाता है, लैपटॉप 1.5 लाख का भी आता है। कौन सा लैपटॉप चाहिए? स्पेसिफिक नहीं है। कौन सी कंपनी का चाहिए, किस कलर का चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक गोल्स। उसके बाद है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब है हाउ विल आई नो आई अचीव इट, कि आप उसको मेजर तो कर लो कि भाई मुझे अगर लैपटॉप लेना है, मुझे अगर कार लेनी है, तो मुझे उसको अचीव करने के लिए कैसे अचीव मैं कर सकता हूँ। आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो ना एक बार कि सर मुझे ये चाहिए और इस डेट तक चाहिए, और आप मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। लेकिन आप बैठते नहीं है। और ए फॉर है अचीवेबल। इज इट रियलिस्टिक विद माई रिसोर्सेज? जो मैं काम कर रहा हूं तो क्या ये उसके साथ वाकई में संभव है? अगर मैं सपना देख लेता हूँ मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, और भाई साहब मैंने पोस्टर भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, मैं हेलीकॉप्टर के सपने देख रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे रैंक के अकॉर्डिंग एज ए सिल्वर लाइन, तो क्या मैं वो हेलीकॉप्टर ले पाऊंगा? अभी तो नहीं, है ना? क्या आप 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार हैं? क्या आपको लगता है कि आप मर्सिडीज बेंज का सपना देख सकते हैं? नहीं। क्या वो रियलिस्टिक है? अब किसी से पूछा सर कौन सी गाड़ी चाहिए, सर BMW चाहिए, रैंक क्या है? रैंक 6 स्टार है। क्या वो रियलिस्टिक है? मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप। ऐसे बहुत सारे ऑनरी डायरेक्टर है जिनके पर्सनल हेलीकॉप्टर भी हैं, लेकिन रियलिस्टिक एज पर योर रैंक। आप पहले छोटे छोटे सपने पूरे करो, अचीवेबल हो, आपका जो सपना है वो अचीवेबल हो। आपने प्लान को बोल दिया कि सर मुझे 6 महीने में BMW चाहिए, बताओ कैसे आएगी? वो क्या मेरे पास ही नहीं आई अभी तक, तो मेरे को, मैं तो तेरा अप्लाइन हूँ यार, तेरे पास कैसे आएगी 6 महीनों में? नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो आपका जो सपना है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। कि मान लेते हैं कि आपने जैसे अभी हरीश जी ने ली, मैं बार बार हरीश जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर उन्होंने कार ली तो कौन सी ली? उन्होंने स्पेसिफिक सोचा। उसका कलर कौन सा था? स्पेसिफिक सोचा। किस डेट को लेनी है?
स्पेसिफिक सोचा, कितने बजे से कितने बजे के बीच में लेनी है। तो कल इनका फोन आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं 1 बजे से 3 बजे के बीच में कार लेने जा रहा हूँ, इतने बजे। तो स्पेसिफिक हुआ, रियलिस्टिक हुआ। अगर ये बोल देते मेरे को 2 महीने पहले कि सर मैं अगले महीने BMW ला रहा हूँ 1.5 करोड़ की, तो मुझे ताज्जुब होता है, यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, है ना। तो रियलिस्टिक था, अचीवेबल था, मिजरेबल था। और उसके बाद आता है रेलिवेंट। डज इट सपोर्ट माई बिगर पर्पस? क्या ये आपके बड़े पर्पस को रिजॉल्व करता है? आपका जो गोल है, बिल्कुल कर सकता है। अब जैसे इनका काम बढ़ेगा, हरीश जी का काम बढ़ेगा, इस चीज को दिखा दिखा करके इसका काम बढ़ेगा। अब केवल हरीश जी का एग्जांपल रहने देते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्या आपका जो छोटा सपना है कि आपको मेरे को लैपटॉप लेना था इस बिजनेस से, की इनकम से, तो क्या आपके बड़े सपने को या आपके बड़े अचीवमेंट में वो रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। कि आप उसे जब बिजनेस प्लान दिखाएंगे, कल तक आप पेपर पे प्लान दिखा रहे थे, फोल्डर खोल खोल करके दिखा रहे थे, लेकिन आप जब नए व्यक्ति के पास जाओगे, आप अपनी टीम के साथ जाओगे, आप आपका उसका इंप्रेशन पड़ेगा, यार इन्होंने लैपटॉप भी ले लिया। छोटी छोटी अचीवमेंट आपकी ग्रूमिंग करते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है टी, टी फॉर टाइम बाउंड। व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, ये कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए भैया? अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है, टारगेट बना लिया है कि आपको गोल्ड लाइन जाना है, तो टाइम बाउंड जरूरी है भैया, ताकि आपको नींद ना आए। टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। आपने जो भी आपका रैंक है, आपका 6 स्टार है, तो आपने 7 स्टार कितने दिनों में करना है? साल भर में नहीं, कितने दिनों में करना है, और उसके अनाउंसमेंट कर दो। टेंशन हो जानी चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। ये तो मैं खाली रैंक की बात कर रहा हूँ। जो भी आपका अचीवमेंट है, आप अपने अचीवमेंट बना लो कि हाँ मुझे 2 महीने के अंदर लैपटॉप लेकर के आना है, हर हाल में लेकर के आना है। आपने मेहनत करी, आपका अचीव हो गया, टाइम बाउंड होना चाहिए। और 2 महीने भी क्या, कौन सी डेट, कौन सा महीना, कौन सा दिन, आपको प्रॉपर, आपको हर हाल में टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। सर मेरा टारगेट है कि मुझे सिल्वर लाइन जाना है। कब तक भैया? कितने साल? कितने साल? कोई डेट फिक्स करी है आपने? नहीं फिक्स करी है। कितने साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में? वो आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। और उसके लिए आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन काम करता है कौन काम नहीं करता, कि मैं तो काम कर रहा हूं बस। आप अपने आप को देखो कि क्या आप वाकई में शोधा प्लान कर रहे हैं, क्या आप वाकई में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, या आप डिपेंडेंट है अपनी टीम के ऊपर। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अपने लेवल को अचीव करने के लिए आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा। टाइम बाउंड नहीं है ना, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा स्मार्ट गोल। और स्मार्ट गोल को आपको पूरे से डिफाइन करना है। राइट आउटकम क्लियरली आपको लिखना है प्रॉपर, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया है ना, कि आपको प्रॉपर लिखना है कि मेरे को ये चीज इस डेट तक, इस कलर की, ये इतने बजे तक लेकर के आनी है। ब्रेक डाउन, डिवाइड द गोल इनटू द माइलस्टोन। आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया कि आपको BMW चाहिए, आपको आपको वो कार फंड चाहिए। अब मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या कहते हैं, नेहा अग्रवाल जी का। नेहा अग्रवाल जी ने मेरे से पूछा कि सर कार फंड कब मिलेगा? अभी आपका रैंक क्या है? मान लेते हैं आपका रैंक 6 स्टार होगा, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं 6 स्टार है या 7 स्टार है। तो मान लेते हैं आपका रैंक 6 स्टार है, और आपने अभी से पूछ लिया कि कारफंड कब मिलेगा। कारफंड से पहले पहले का तो देख लो कि आपका अगला रैंक कैसे चेंज होगा, है ना। आप 8 स्टार कैसे बनेंगे, आप लॉन्च कैटेगरी में कैसे चेंज। अच्छा सवाल है उनका, उनको पता होना चाहिए, ये बिजनेस प्लान का पार्ट है। लेकिन आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया, उससे सपने से पहले आपके जो छोटे छोटे बहुत सारे सपने पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनको डिवाइड कर देना है आपको। अपने पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पहले ये अचीव कर लिया, फिर अगला अचीव कर लिया, फिर अगला अचीव कर लिया। और जब ये सारी चीज आप बताते हो मीटिंग से, मैंने इससे ये भी लिया, मैंने इससे ये भी लिया, मेरा ये रैंक हुआ, फिर मेरा ये रैंक हुआ, मैंने ये सब कुछ कर लिया, तो वो क्या होगा आपके अंदर, खुद ही मोटिवेशन का काम करेगा। उसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल आपका बनाना बहुत जरूरी है। असाइन डेडलाइंस एंड डेली एक्शंस। आपने डेडलाइन बना देनी है कि आपको अपना अगला रैंक किस डेट तक चेंज करना है। नींद नहीं आनी चाहिए फिर। और उसके लिए आपका डेली एक्शन होना चाहिए। ये नहीं आज तो यार बारिश है यार, छोड़ यार आज कहीं नहीं जा। आप घर से बाहर निकल करके देखो तो क्या आपको पब्लिक नजर नहीं आती? है ना पब्लिक, भीड़ है ना।
आप ही अकेले घर में बैठे हो बारिश का बहाना बना करके, लेकिन सारी दुनिया तो काम पे निकली हुई है। आपके पास है, क्योंकि आपको ना, हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि वो एकदम से वो कन्वर्ट जोन की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो आज तो बारिश है, आज की मीटिंग तो कैंसिल ही कर दो। अरे क्यों मीटिंग कैंसिल कर दो? मैं भी बारिश में निकलता हूँ भाई। मैं कोई मौसम नहीं सोचता कि यार मौसम है या नहीं है। बारिश है तो है। मुझे दूसरे पर्सन की, अपनी टीम के घर पे जाकर के मीटिंग देनी है तो भैया देनी है। गल थोड़ी जाएंगे बारिश में। ये एग्जाम्पल मैंने बारिश का दिया। आज तो बहुत ठंडक कड़ाके की, ओहो, फॉग पड़ रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। आज तो रहने ही दो। उफ, भाई साहब बाहर निकलती है ना, चौंध पड़ रही है आंखों पे, इतनी तेज गर्मी है। आज का तो रहने दो भैया, लू लग जाएगी। तो आपके ना जो बहाने है, वो आपका डेली का असाइनमेंट, डेली का डेडलाइन और डेली का एक्शंस, ये आपको करने नहीं देता। तो आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट। हम प्लान भी बना लेते हैं, सोच भी लेते हैं, ये डेडलाइन भी दे देते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन नहीं ले पाते। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार। यार मैं देखो, मैंने एक्शन भी बना लिया, मैंने डेट भी लिख दी है, मैंने अपना टारगेट भी लिख दिया, उसको अचीव भी करना है, लेकिन एक्शन भी ले रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है, इस महीने मैंने दो बिजनेस प्लान, दो लोगों को प्लान दिखाया। भैया पूरे महीने में अगर दो लोगों को प्लान दिखाया है ना, तो भूल जाओ फिर आप कि मेरे को गोल्ड लाइन जाना है, ऑनरी डायरेक्टर जाना है। डेली कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना काम करना है। जूम पैनल लेना शुरू करना है, जो आपसे बहुत दूर रहते हैं, अपने जूम पैनल लो, अपनी टीम को बिठाओ जूम पे। मैं उनको प्लान दूंगा जब तक आप नहीं दे पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? और आपको जूम पैनल परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको प्लान देना है, मैं जूम लॉगिन आईडी ओपन कर दूंगा, आप खुद प्लान दो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप डेली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो डेली एक्शन लेना बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है रिव्यू लो अपना। रिव्यू लो। रिव्यू कैसे लेंगे? आपको उसको मेजर करना है, लर्न करना है एंड एडजस्ट करना है। आपने अपने गोल पे मेजर किया कि जितना मैंने काम किया था क्या वो सफिशिएंट था, और मेरे को अपनी गलतियों से क्या सीखना है। यार उसको मैंने ये बात बोली, मुझे मेरे को रियलाइज हो रहा है, मेरे को समझ में आ गया कि मुझे इसको और कैसे बेहतर बनाना है, वो गलत था। और आपने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर लाना है, और अपने उस गोल के अंदर जो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कॉमन गोल सेटिंग मिस्टेक। जो लोग गलतियां कर बैठते हैं अपने कॉमन गोल की सेटिंग के लिए, वो क्या है? टू वेक। टू वेक। पूछो सर, क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? मैं जी सफल होना चाहता हूँ। सफलता होने की क्या परिभाषा है? कोई व्यक्ति 20,000 में भी सफल है। सफलता की क्या परिभाषा है? सफलता की परिभाषा है आत्मिक संतुष्टि। है ना? आत्मिक संतुष्टि ही सफलता है। आपके पास बहुत सारा पैसा और दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं है, दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो सफलता नहीं। सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब ये है कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने रैंक से मेंटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई वांट सक्सेस। क्या सक्सेस का क्या क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया आपको सेट करना चाहिए, डिफाइन दी एग्जैक्ट रिजल्ट। कि भाई साहब मुझे ये चीज पर्टिकुलरली, ये चीज चाहिए। नो डेडलाइन। डेडलाइन ही नहीं होती उनकी। क्या बनना? आई वांट टू बिकम ए ओनली डायरेक्टर, कब? आई वांट टू बिकम ए डायरेक्टर, कब? आई वांट टू बिकम ए गोल्ड लाइन, कब? मुझे कारफंड चाहिए, चाहिए, कब? कोई डेडलाइन नहीं है। ये आप मिस्टेक करते हैं अपने गोल बनाने में, इसलिए आपका गोल अचीव नहीं हो पाता। ये मिस्टेक है। कोई डेडलाइन नहीं है आपकी। मैंने डेडलाइन बनाई हुई है, हर अपने गोल की मैंने डेडलाइन बनाई हुई है। हर गोल की डेडलाइन बनाई हुई है। और मैं आपको बता भी दूंगा। गिविंग अप अर्ली, बहुत जल्दी लोग गिव अप कर लेते हैं। आपके अंदर मोटिवेशन है, आप जुड़ गए, आपका जैसे रैंक चेंज हुआ, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, आप कहलाए जाते हैं नेटवर्कर। आपके पास कोई आ गया प्लान, तो जो व्यक्ति आप बताओगे ना मैं ये कर रहा हूँ, मेरी टीम है, उसको लगता है भाई मैंने किसी नेटवर्कर को प्लान दिखाया है। नेटवर्कर कौन है? नेटवर्कर वही है जो नेटवर्किंग के अंदर सफल हो चुका है। वही एक्चुअल में नेटवर्कर है। किसी से पूछो कि क्या भाई साहब, वो नेटवर्किंग बहुत की है, मैंने बहुत की है।
मैंने कहा अरे बहुत सारी कंपनी करी है। तो हमें क्या लगता है, भाई नेटवर्कर से मीटिंग है। खाक नेटवर्कर से मीटिंग है, उससे पूछो भाई साहब क्या अचीव किया आपने। अरे बस कुछ खास नहीं, बस थोड़े थोड़े लोग जोड़ते, दो चार पांच लोग। आपको समझ आता है यार, उसको नेटवर्किंग की नॉलेज तो है। आप उसका अचीवमेंट तो देखो, 10 कंपनी कर चुका है, 11वीं कंपनी आपको दिखा रहा है ना। पूरा बुफे लेकर के बैठा हुआ है। आपको लगता है कि भाई साहब यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ टियान्स में। अब मुझे ना, मैं देख रहा हूँ यार, इसका प्लान मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक का 100 मिल जाएगा मुझे। यहाँ 1 लाख रुपए लगाऊंगा और मुझे 20,000 रुपये महीना आएगा। आपको ऐसे जो लालच है वो आपको गिव अप करा देते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लालचों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्योंकि जहां भी आप जाएंगे आपको काम तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, काम तो वहां भी यही करना पड़ेगा, घर बिठा करके तो कोई भी नहीं देगा। काम सेम टू सेम करना है, तो क्यों मुंह काला करना है। मेरा ये मानना है कि अगर सेम टू सेम काम करना है, प्लान दिखाना है, सब कुछ सेम काम करना है। और यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है हमारा, टैक्स के माध्यम से सपोर्ट सिस्टम कितना शानदार है। हमारे जो मेंटोर है वो इतना से बढ़िया सपोर्ट सिस्टम देते हैं। और डेली जूम सेशन आपके साथ हो रहे हैं, रात को 9 बजे वाले पैनल भी हो रहे हैं, आप सबकी सपोर्ट के लिए तो हैं। और कहीं भी जाएंगे तो वहां पे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हमें बार बार जगह जगह जा करके हमारा क्या होगा, फेस वैल्यू खराब हो। तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, किसी के साथ जेन्युइन रीजन भी हो जाता है, वो गिव अप कर जाते हैं, वो जेन्युइन रीजन होता है। ऐसे होते लोग। हमने भी कहीं ना कहीं से गिव अप किया, तो कोई जेन्युइन रीजन था। लेकिन कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा, चलो दूसरी जगह सफल होकर के देख लेता हूँ, ट्राई करके देख लेता हूँ, वो जेन्युइन रीजन नहीं है। टू मैनी गोल्स, बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं। चूज प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ चेजिंग एवरीथिंग। आपको लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे स्कूटी भी चाहिए, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे मर्सिडीज भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे ढेर सारे गोल्स हैं। तो भैया पहले प्रायोरिटी सेट कर लो। फर्स्ट ये, सबसे पहले मुझे 2 महीने में ये लेना है, 4 महीने में ये लेना है, 6 महीने में ये लेना है, 10 महीने में ये लेना है, साल भर में ये लेना है, 2 साल में मर्सिडीज, 2 साल में अच्छी कार लेनी है, और 5 साल में मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए। ऐसे गोल बनाओ ना, स्टेप बाय स्टेप। आप क्या इकट्ठे सारे गोल बना लेते हो, ये गलतियां करने बैठते हैं। तो सबसे पहला गोल लिखो, जो भी छोटे से छोटा गोल है, और आप उसको फटाफट से जब अचीव कर लोगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं तो अचीव कर सकता हूँ। नो एक्शन प्लान, कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते, गोल तो बना लेते हैं हाँ जी, कोई एक्शन नहीं है। कन्वर्ट द गोल इनटू वीकली एंड डेली एक्शन। आपको वीकली, तभी हमने ये जो वीकली क्लोजिंग पे हमने रिवार्ड देना शुरू किया है, कि वीकली क्लोजिंग करो, रिवार्ड लो, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, टोकन ऑफ लव मिलेगा आप सभी को। वो इसीलिए ताकि ये मोमेंटम आ सके, लोग डेली डेली मीटिंग कर सके, वीकली क्लोजिंग कर सके। अपने गोल को आपने वीकली और डेली एक्शन पे कन्वर्ट करना ही करना है। क्लियर है सभी को। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। योर गोल प्लान, थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी था। आपका गोल प्लान क्या है, आपका मेन गोल क्या है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। किसी का कोई भी लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि कितने लोग हैं जो गोल्ड लाइन जाना चाहते हैं। कितने लोग हैं गोल्ड लाइन जाना चाहते हैं, सभी जाना चाहते हैं। तो आपने लिखना है, किसी का गोल्ड लाइन होगा, किसी का पहला स्टेप होगा कि भाई मुझे 8 स्टार बनना है, किसी का पहला लेवल होगा कि भाई मैं ऑलरेडी 8 स्टार हूँ, मुझे ब्रॉन्ज लाइन जाना है। तो मान लेते हैं कि आपका पहला गोल है जो ऑलरेडी ब्रॉन्ज लाइन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं आपका पहला गोल है, वो है आपका गोल्ड है। आपने गोल्ड लाइन लिख लिया। माई मेन गोल, ये लिख लेना है आपको, टू डू लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट। माई मेन गोल्ड इज गोल्ड लाइन। उसके बाद वाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है आपके लिए गोल्डन बनना। आप अपनी एक्टिव इनकम कमा रहे हो सेंटर से? नहीं। एक्टिव इनकम जो सेंटर से कमा रहे थे, वो सिर्फ आपके घर के खर्चे के लिए। आपको मैक्सिमम टाइम आपको नेटवर्किंग के अंदर देना, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं 11 बजे के बाद पेशेंट नहीं देखता हूँ सेंटर पे, ये मेरा नियम है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद मैं टीम के लिए काम करता हूँ। वाई इट मैटर्स, गोल्डन बनना क्यों मैटर करता है आपके लिए? क्योंकि इससे आपको मिलने वाली है ग्लोबल रॉयल्टी एंड कार फंड, पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी। आज मैं पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। 224 देशों की रॉयल्टी मुझे आ रही है। अगर मैं लॉन्च कैटेगरी में नहीं आता तो क्या मुझे मिलती क्या? नहीं। आज 224 देशों में कोई ओरिकेयर टूथपेस्ट कर रहा है, कोई सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहा है, कोई सप्लीमेंट यूज कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। मुझे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यूरोप के लोग, गोरे लोग, रशिया के लोग, सारे लोग ये अपना कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, मुझे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मैटर करता है भाई, गोल्ड लोन बनने के बाद मुझे पूरी वर्ल्ड की रॉयल्टी चाहिए, मुझे कार फंड चाहिए, जो आपका सपना था कार फंड का, तो आपका कार फंड का सपना यहाँ से पूरा हो रहा है। आपको उसकी डेडलाइन बनानी है भैया। मैं सिर्फ गोल्डन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका ब्रॉन्ज मैन है तो उसके डेडलाइन कब है, आपका 8 स्टार है तो मुझे डेडलाइन कब है। और प्लीज मैं कल सबकी डेडलाइन आज अच्छे अच्छे से सोच लेना, कल मैं पूछूंगा आप सभी से अपने चैट बॉक्स में, आपका गोल क्या है और आपकी डेडलाइन क्या है, ये कल का मेरा सवाल होगा। आज पूरे दिन में सोच लेना आपके अगला डेडलाइन क्या है। तो आपकी डेडलाइन क्या होगा, आपने कुछ भी डेडलाइन डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेडलाइन डाल दिया 28 मार्च 2026 या 2027, ये मान लेते हैं ये 2026 है, 2027 डाल दिया आपने, है ना, कि 28 मार्च 2027 को आपकी डेडलाइन है। तो आपने इसको अचीव कर लिया, 28 मार्च तो निकल चुका है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो मैं 2026 लिख दिया मैंने, इसमें 27 लिखना था, कोई बात नहीं। तो 2028 27 मान लिया, 28 मान लिया आपने, 29 मान लिया, कुछ भी लिख लिया आपने। मर्सिडीज बेंज का सोचा तो आपने ये डाल लिया, या आपने गोल्डन का सोचा तो आपने कोई एक डेट डाल दी, ये पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल है, आपने कोई भी एक डेट डाल दी। उसके बाद आपके फर्स्ट 3 एक्शन क्या होने चाहिए, आपके जो फर्स्ट 3 एक्शन है वो क्या होने चाहिए, क्रिएटिंग 4-5 डायरेक्ट्स। आपको गोल्डन जाने के लिए 4 स्टार चाहिए ना, और कितने लोगों की 4 डायरेक्ट हैं, 2 पे अटके हुए हैं, किसी के कोई लोग 3 पे अटके हुए हैं, कई बार तीसरी भी लंगड़ी है, काम ही नहीं हो रहा। तो भैया पहले अपने आप को तो प्रूव करो गोल्डन बनने लायक हो भी या नहीं। आप अपनी विड्थ तो बढ़ाओ, अपनी 4-5 डायरेक्ट करो, एंड रेडी फॉर एसटीपी, रेडी फॉर शो द प्लान। सपने तो हैं गोल्डन जाने वाले, लेकिन प्लान नहीं देंगे हम, प्लान नहीं देंगे भैया, क्योंकि हम गोल्डन जाना चाहते हैं, कोई हमें पहुंचा दे। तो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये आप सभी को पता है। लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, आपको रेडी होना पड़ेगा शो द प्लान के लिए। और उसके बाद है लास्ट, डेली मीटिंग, आपको डेली मीटिंग करनी बहुत जरूरी है। राइट इट, सी इट, एंड वर्क फॉर इट। तो ये था आज का सेशन फॉर गोल प्लान। आपको कैसा लगा, जबरदस्त। तो ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। गोल बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है।